कि 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे की हमको, हम देश नहीं बंटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे। जनता को अब जागरूक हो जाना चाहिए। जागरूक नहीं होंगे, हिंदू मुस्लिम में बंटे रहोगे तो ये लोग उस चीज का ही फायदा उठाते रहेंगे। इनके पास बहुत बड़ी टीम है चुनाव जीतने के लिए, डिजिटल आईटी सेल की टीम है, और तमाम इनके पास सरकारी एजेंसीज है। मान लो ईडी सीबीआई इनके पास है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इनके पास है, जुडिशरी इनके फेवर में है, उसके बाद पार्टी फंड में इनके 8,500 करोड़ रुपए है। अपोजिट में किसी विपक्ष पार्टी के पास 200 करोड़ भी नहीं है, और अगर किसी के पास 150 करोड़ रुपए है भी पार्टी फंड में तो उनका अकाउंट फ्रीज करा दिया जाता है। तो ये कैसे नहीं जीतेंगे? लेकिन जनता के स्वास्थ्य से, जनता के एजुकेशन से सबसे खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके पास केवल एक ही चीज है, ये क्या है, जनता को ब्रेन वॉश कर चुके हैं, और ब्रेन वॉश करके उन लोगों को, बेचारे को, गरीबों को एक फेक नैरेटिव में फंसाते हैं। जो गरीब आदमी है उसको एक छोटा मोटा 1,000-2,000 रुपए का लालच देके आपसी हिंसा भड़काते हैं, जातिवादी कुछ वो कराते हैं, गतिविधियां कराते हैं। इसी का काम जातियों में बांटना, धर्म में बांटना रह गया है। तो जाति धर्म में अब तो हम बंटने वाले नहीं, अब ये युवा जागरूक हो चुका है। तो अब हम देश को बंटने नहीं देंगे। अब ये जनता आ चुकी है सड़कों पे, आज हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, और आगे भी हम अपना मूवमेंट जारी रखेंगे। सरकार से सवाल पूछते रहेंगे गलत के खिलाफ, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होता है। डेमोक्रेसी का मतलब टू द अडानी, बाय द अडानी, फॉर द अडानी नहीं होता। आज देश के अंदर हालत ये हो गई है, जनता की कोई सुनने को तैयार नहीं है। अडानी को पहाड़ बेचे जा रहे हैं, अडानी को जमीनें दे दी जा रही है, अडानी को रेल दे दिया जा रहा है, अडानी को LIC दे दी जा रही है। तो अडानी देश का रह गया है, बाकी देश की जनता बेवकूफ हो गई है। देश की जनता को केवल सड़कों पे आना है, आत्महत्या करनी। किसान आत्महत्या कर रहा है, हर कोई देश के अंदर। एक छोटा बच्चा जब अपने पिता को मजदूरी करते हुए देखता है रात दिन, वो अपने पिता का दर्द समझता है कि मेरा पिता कहीं ना कहीं पूरे दिन धूप पे काम करके हम लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं, और वो एक सपना देखता है कि मैं बड़ा होके अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दूंगा, मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होके अपने पिता का बुढ़ापे की लाठी बनूंगा। लेकिन आज उस युवा की बात जो सोच थी ना, वो बुढ़ापे में पिता की बुढ़ापे की लाठी बनने की बजाय उसके कंधों का बोझ बन के रह गया इस सिस्टम के फेलियर की वजह से। केवल उस सिस्टम के फेलियर की वजह से वो बच्चा आज कमरों में बैठ के रोता है। वो बंद कमरे में, अपने आप को कमरे में बंद करके तब रोता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने उसकी हालत ऐसी कर दी है कि वो किसी को अपने बारे में बता भी नहीं सकता। ये टोटल सिस्टम का फेलियर है, और इनको जवाबदेही लेनी चाहिए, और इनकी संपत्ति जब्त करा के उन बच्चों में बंटवाओ। आप पहुंचाओ मेरा संदेश ये वहां तक।